देखिए, इसमें तो सब बात है कि बहुत विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन और प्रसारण की प्रसारण किया गया है। मतलब ये जो परीक्षा होने वाला है, और फिर लिखा किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा को पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी। और फिर आरपीआर मतलब जो आप लोग जो थंबनेल डालते हैं उसकी बात कह रहा है, एक से खतरनाक जो है थंबनेल डाले गए हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है ये कि लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? ली जा सकती है। आर पार की लड़ाई यानी आर पार की लड़ाई नहीं है, यानी ये भी हमारे पक्ष में है। इस तरह हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती कि आयोग हठ धर्मता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता है। यानी अगर उसके पास प्रमाण मिल जाएंगे तो वो पुनर्परीक्षा करा लेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल सूचना देता हूँ, बताइए। तो अभी किसी चैनल को मैंने नहीं दिया है। बिल्कुल सर, आप और पहले आपको चैनल लगभग 1000 लोग देख रहे हैं, क्या बोलिएगा सर? तो देखिए, कल के लिए एक बार बोलिए। मैं एक छोटा सा लॉयर हूँ, छोटा सा वकील भी हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखिए, मैं लॉ की भाषा में समझाता हूँ आपको। इस तरह के जैसे केस होते हैं तो हम जाके बीपीएससी को कंप्लेंट करते हैं कि साहब ऐसी सी गड़बड़ियाँ हुई, तो हम हो गए कंप्लेनेंट हो गए, मैंने हमने कंप्लेंट किया। अब जब हमने कंप्लेन किया तो रिस्पोंडेंट हो गया बीपीएससी। तो बीपीएससी कहता है कि साहब हमको सबूत चाहिए, जो आजकल चल रहा है। तो अब सबूत हम कहाँ से देंगे? तो सबूत देने का जिसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, ये होता है गवर्नमेंट पे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रूफ देगा, ना कि हम प्रूफ देंगे। हाँ। ये हमारा कहता है एविडेंस है, जो साक्ष्य अधिनियम में वो कहता है। हम सिर्फ वही दे सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं वो सारे एविडेंस हम उसको दे देंगे। लेकिन वो जो हमसे एविडेंस मांग रहा है, उसको मांगने का अधिकार एविडेंस एक्ट के तहत हमसे नहीं है, बल्कि उसको ये सारा का सारा एविडेंस, अगर एविडेंस मांगना होगा तो वो मांगेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, उस जिले प्रशासन से कि साहब वो कैमरा लेके आइए, क्या क्या हुआ हम देखते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। तो यही ऐसी चीज़ है जो बीएससी को कोर्ट में बुरी तरह से हारा गई। तो आप कोर्ट में भी जाइएगा? कोर्ट में तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। इतने सारे केस होंगे बीपीएससी पे कि उसको जो है 78 बीपीएससी का कुछ नहीं कर पाएगी, पुनः कराना ही पड़ेगा किसी भी अवस्था में। और ये जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से इधर, मीडिया से उधर, आप लगाइए ना उन पे आरोप। दैनिक भास्कर एक आपके मित्र हैं यहाँ लिख रहे हैं, मनु कुमार, एडवोकेट आशुतोष आनंद सुप्रीम कोर्ट वाले रामांशु सर के साथ है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कम से कम नहीं तो 1000 लॉयर मेरे दोस्त मित्र हैं, 100-200 ने 1000 कम से कम। यही हाल पटना हाई कोर्ट का है। बिहार का भी ऐसा सिविल कोर्ट नहीं होगा जहाँ के अच्छे जज और लॉयर हम लोग के मित्र नहीं होंगे, जहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले सिविल कोर्ट में, चाहे डिपोजिशन राइटर हों, चाहे क्लर्क हों, चाहे स्टेनोग्राफर हैं, वो हम लोग के स्टूडेंट नहीं हैं। तो मैं कई बार कहता